क्या ऑर्गेनिक मुर्गी सच में साफ सुथरी होती है? इस फार्म में खुलता है असली सच। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह की, किसी गांव के खुले वातावरण में। सूरज की पहली किरणें दूर पहाड़ियों के पार से झांक रही हैं और मुर्गों की बांग चारों ओर गूंज रही है। आपके सामने एक अद्भुत दृश्य है। हजारों लाल भूरी मुर्गियां हरे भरे मैदानों में आजादी से घूम रही हैं, स्वस्थ और प्रसन्न। पीछे खेत से जुड़े ट्रक एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ मुर्गियां नहीं है। यह एक आधुनिक ऑर्गेनिक खेती प्रणाली का नतीजा है, जहां हर मुर्गी को प्यार से, प्राकृतिक आहार और स्वच्छ वातावरण में पाला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑर्गेनिक मुर्गियां वाकई में कैसे पाली जाती हैं? आज के वीडियो में आइए हम साथ चलें इस खास यात्रा पर, अंडे से लेकर आपकी थाली तक, जहां किसान सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि जमीन और जीवन से अपने प्रेम की फसल बोते हैं। अंडे से हर रोज की थाली तक, एक गहरी झलक। दुनिया भर में हर साल 70 अरब से ज्यादा मुर्गियां पाली जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर अंडे और मांस के लिए पाली जाती हैं। ये आंकड़े न केवल कृषि उत्पादन का संकेत देते हैं, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि मुर्गियां आज की वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। अंडे और मांस दोनों ही प्रोटीन, विटामिन, बी 12, आयरन और जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के किफायती और सुलभ स्रोत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति प्रोटीन की लगभग 30% जरूरतें अंडे और मांस जैसे पशु उत्पादों से पूरी होती हैं। समय के साथ मुर्गी पालन की प्रणालियां भी बदली हैं। जहां मुर्गियों को पालने के पारंपरिक तरीके सीमित जगहों तक ही सीमित थे, वहीं अब मुक्त श्रेणी प्रणालियों की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है, जिन्हें खुले वातावरण में पाला जाता है। यूरोपीय संघ के एक अध्ययन 2022 के अनुसार मुक्त श्रेणी खेती से अंडों की गुणवत्ता में 25% तक सुधार पाया गया है और यह उपभोक्ताओं के बीच 50% ज्यादा लोकप्रिय है। इस प्रणाली से मुर्गियों को ताजी हवा, प्राकृतिक धूप और जमीन पर स्वतंत्र रूप से घूमने का मौका मिलता है, जिससे तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। ऑस्ट्रेलिया में हुए एक तुलनात्मक अध्ययन में यह भी पाया गया कि खुले में पलने वाली मुर्गियां प्रतिवर्ष औसतन 280 से 300 अंडे देती हैं, जबकि पारंपरिक पिंजरों में पलने वाली मुर्गियां केवल 250 से 260 अंडे देती हैं। मुर्गी पालन की शुरुआत एक साधारण अंडे से होती है, लेकिन यह प्रक्रिया उन्नत तकनीक और निरंतर निगरानी पर निर्भर करती है। ऊष्मायन प्रणाली अंडों को 56 आंच से 67 पारे के नियंत्रित तापमान और 50 से 55 आर्द्रता वाले वातावरण में रखती है। ट्रे में लकड़ी की छीलन और मुलायम सतह होती है, ताकि उन्हें प्राकृतिक घोंसला बनाने का एहसास हो। अधिकांश आधुनिक फार्म प्रत्येक अंडे की स्थिति की निगरानी के लिए सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित निगरानी प्रणालियों से लैस होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हैचिंग की सफलता दर 85 से 90% होती है, जो पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में 15 से 20% अधिक है। चूजों के अंडे सेने के बाद उन्हें पहले 28 दिनों तक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसे ब्रूडिंग अवधि कहा जाता है। इस दौरान मुर्गियों को नियंत्रित तापमान लगभग 22 से 34 उड़ान सेक पर रखा जाता है, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होती है। मुर्गियों को उच्च प्रोटीन युक्त आहार, स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण दिया जाता है। 4 हफ्तों के बाद जब उनका शरीर बाहरी वातावरण के अनुकूल हो जाता है, तो मुर्गियों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां वे जमीन पर चोंच मारती हैं, कीड़ों का शिकार करती हैं और अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुकूल हो जाती हैं। यह शारीरिक गतिविधि मुर्गियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। उनकी हड्डियों को मजबूत बनाती है और तनाव को काफी कम करती है। मुर्गियों द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अंतिम परिणाम उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित अंडे उपलब्ध कराना पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है। सबसे पहले अंडों को खाद्य सुरक्षित घोल से धोया जाता है। फिर LID और अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके आंतरिक गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसके बाद अंडों को UV प्रकाश से कीटाणु रहित किया जाता है। फिर अंडों को वजन, आकार और गुणवत्ता ग्रेड A,
AAB के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। भारत में ग्रेड ए अंडे का औसत वजन 60 ग्राम से अधिक होता है। फिर अंडों को तापमान नियंत्रित परिवहन प्रणाली 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के माध्यम से बाजारों में पहुंचाया जाता है। अंडा उत्पादन के अलावा कुछ मुर्गियों को मांस के लिए भी पाला जाता है। मांस उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय तरीके से अचेत करना, स्वच्छवध और यांत्रिक व मैन्युअल सफाई शामिल है। यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण EFSA की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि उचित स्वच्छता और तापमान नियंत्रण का पालन किया जाए तो इस प्रक्रिया में संदूषण का जोखिम 40% तक कम हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के 4% से अधिक फार्म अब मुक्त श्रेणी या चारागाह आधारित प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। मुक्त श्रेणी फार्म पारंपरिक पिंजरों की तुलना में लगभग 8 से 12% अधिक उपज देते हैं और अंडों का बाजार मूल्य 10 से 25% अधिक होता है। यह प्रणाली सभी 4 पहलुओं पर विचार करती है: पशुओं के प्रति सम्मान, नैतिकता, पर्यावरण संतुलन और उपभोक्ता स्वास्थ्य। इसीलिए यह प्रणाली सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यक दिशा है जो भविष्य में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और नैतिकता की नींव रखेगी। डुआंगशुन, गुआंगशी, चीन में मुक्त क्षेत्रीय खेती। दक्षिणी चीन के गुआंगशी प्रांत के डुआनशून में मुर्गी पालन केवल एक व्यवसाय ही नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और आधुनिक तकनीक का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन भी है। यहाँ की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 800 से या 700 मीटर की ऊंचाई पर मुर्गियों को मुक्त क्षेत्रीय वातावरण में पाला जाता है, जहां हवा ताजा, पानी स्वच्छ और जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है। इस क्षेत्र की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 4-5 से अधिक कार्बनिक पदार्थ अधिक है, जिससे यहां उगाया जाने वाला जैविक मक्का मुर्गियों के लिए एक पौष्टिक आहार बन जाता है। डुआनाशून मुर्गियों में कुछ जैविक विशेषताएं होती हैं जो अन्य मुर्गी नस्लों से भिन्न होती हैं। उनके सुनहरे पंख और मजबूत पैर पहाड़ी जीवन शैली के लिए उपयुक्त होते हैं। ये मुर्गियां औसतन 120 से 150 दिनों, लगभग 4 से 5 महीने में पूर्ण परिपक्वता तक पहुंच जाती हैं और तब तक उनका औसत वजन 2.5 से 3 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। एक स्वतंत्र कृषि अनुसंधान संगठन के अनुसार इस नस्ल के मांस में वसा की मात्रा 15% कम और प्रोटीन की मात्रा 10% अधिक होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अंडा उत्पादन की बात करें तो प्रत्येक मुर्गी प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देती है, जिनका औसत वजन 40 से 45 ग्राम होता है। हालांकि यह संख्या औद्योगिक मुर्गियों की तुलना में कम है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में ये अंडे कहीं बेहतर हैं। प्राकृतिक व्यायाम, जैविक आहार और कम तनाव के कारण इन अंडों में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन ई की मात्रा औद्योगिक अंडों की तुलना में 30 से 40% अधिक होती है। इनके गहरे पीले रंग के अंडे की जर्दी उपभोक्ताओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि इसे बेहतर स्वाद और पोषण का प्रतीक माना जाता है। यहाँ मुर्गियां प्रतिदिन पहाड़ियों पर स्वतंत्र रूप से घूमती हैं, धूप सेंकती हैं और कीड़े पकड़ती हैं। कुछ फार्म प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक नियंत्रित दौड़ सत्र भी प्रदान करते हैं, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और चयापचय में सुधार होता है। यह जीवन शैली मांस की बनावट, स्वाद और पोषण में सुधार करती है। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला है कि इन मुर्गियों के मांस में पारंपरिक ब्रॉयलर की तुलना में आयरन, न्यासिन, विटामिन B3 और सेलेनियम जैसे तत्व 20 से 25% अधिक होते हैं। यह मुर्गी पालन प्रणाली चूजों से शुरू होती है। उनकी देखभाल भी उतनी ही सावधानी से की जाती है। डुआंगशुन क्षेत्र की स्थानीय हैचरी में सालाना 4,000 से ज्यादा अंडे सेते हैं। अंडों को सटीक तापमान 77, 5 और आर्द्रता 24% पर रखा जाता है और अंडे सेने की सफलता दर 98% है। नए निकले चूजों को 24/7 नाश्ता दिया जाता है। दिन में 6 से 8 बार थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाता है और उन्हें इलेक्ट्रोलाइट युक्त पानी पिलाया जाता है।
इससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और समय से पहले मृत्यु दर 5% से कम रहती है, जो उद्योग के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता भी इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई फर्मों ने लाइव स्ट्रीमिंग कैमरे लगाए हैं, जिससे ग्राहक घर बैठे अपने मुर्गियों की देखभाल और गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और फॉर्म की ब्रांड छवि मजबूत होती है। कुछ ऐसे फॉर्म भी हैं जहां ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी चुनी हुई मुर्गियों पर नजर रख सकते हैं। उन्हें कब खाना दिया जाता है, कब पैक किया जाता है, कब भेजा जाता है, ये सब लाइव अपडेट के जरिए। औसतन एक फॉर्म में प्रतिदिन 9,000 से 9,400 अंडे पैदा होते हैं। ये अंडे मशीन से नहीं, बल्कि हाथ से तोड़े जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अंडों की प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत को बनाए रखने के लिए उन्हें केवल हल्के से साफ किया जाता है, जो बैक्टीरिया से बचाती है और उन्हें बिना रेफ्रिजरेशन के 20 दिनों तक ताजा रखती है। इन अंडों में लगाई गई गुणवत्ता और मेहनत ही उन्हें फैक्ट्री अंडों की तुलना में इतना महंगा बनाती है। स्थानीय बाजार में इनकी कीमत केवल $3 से लेकर दुर्लभ नस्लों के जैविक अंडों के लिए $40 प्रति दर्जन तक होती है। मांस उत्पादन प्रक्रिया भी पूरी तरह से मानवीय और स्वच्छ है। मुर्गियों को किसी भी दर्द से बचाने के लिए हवा या बिजली का उपयोग करके नियंत्रित तरीके से बेहोश किया जाता है। फिर उनके पंख निकालने के लिए उन्हें 50 डिग्री सू गर्म पानी में डुबोया जाता है। उसके बाद 3 चरणों वाली सफाई प्रक्रिया, त्वचा, आंतरिक अंग और अंतिम पैकेजिंग से पहले यूवी स्टरलाइजेशन की जाती है। अंतिम उत्पाद, चाहे पूरा हो या कटा हुआ, पकने पर गहरे सुनहरे रंग का हो जाता है, जिससे पोषण संबंधी गुणवत्ता और प्राकृतिक स्वाद सुनिश्चित होता है। उपभोक्ता समीक्षाओं के अनुसार 75% से अधिक उपभोक्ताओं ने इस मांस को स्वाद में बहुत संतोषजनक बताया है। डुआंगशुन हिलसाइड पशुधन पालन मॉडल न केवल चीन में, बल्कि विश्व स्तर पर भी टिकाऊ पशुधन पालन का एक विशिष्ट उदाहरण बन रहा है। यह दर्शाता है कि जब किसी कृषि प्रणाली में प्राकृतिक जीवन, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, तो परिणाम न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं, बल्कि समाज, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी सकारात्मक होते हैं। यहाँ पशुधन पालन न केवल आय का एक स्रोत है, बल्कि एक टिकाऊ और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग भी है। आज जब दुनिया खाद्य संकट, पर्यावरणीय असंतुलन और मानवीय संवेदनाओं के सवालों से जूझ रही है, तब मुर्गी पालन का यह फ्री रेंज मॉडल हमें एक उम्मीद की किरण दिखाता है। डुआंगशून की पहाड़ियों से लेकर हर दिन की थाली तक यह यात्रा केवल अंडे और मांस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टिकाऊ खेती, नैतिक उत्पादन और स्वास्थ्यप्रद भोजन का जीवंत उदाहरण है। क्या आपने कभी ऐसा अंडा खाया है जिसका स्वाद वाकई अलग हो? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके खाने की शुरुआत कहाँ से होती है? स्वास्थ्य, स्वाद और संवेदनशीलता, आपको सबसे जरूरी क्या लगता है? कमेंट करें, शेयर करें और बताएं, क्या आप भी फार्म से थाली तक की इस पारदर्शी और प्राकृतिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे?